दर्शकों को बता दें, अमित शाह जो यूपी में जो इस ढंग से नतीजे आए उसका जिक्र कर रहे थे अमित शाह, और जाहिर है अमित शाह को जो जिम्मेदारी दी गई थी यूपी में चुनाव लड़वाने की, रणनीति बनाने की, स्ट्रेटजी बनाने की, वो कामयाबी यूपी में बीजेपी को मिली है। ऐसी ऐतिहासिक कामयाबी जिसका जिक्र किसी भी ढंग से किया जाए तो अमित शाह के माथे पर सेहरा जरूर बंधेगा। लेकिन एक बार फिर से स्वामी रामदेव हमारे साथ हैं, उनके पास जाने से पहले दो सूचना दर्शकों को दें। टुडे चाणक्य न्यूज 24 की तरफ से जो सर्वे था, एग्जिट पोल, उसमें था 70 ±7। तो प्लस बोलते समय हम डर रहे थे कि +7 मतलब 70। आप तो बोल ही रहे थे तो हम 63 to 70। और बहुत सारे लोगों ने ट्विटर फेसबुक पर लिखा कि ये कैसा पोल है कि 70 भी प्लस माइनस कर रहे हैं 7। अभी देखिए 73 हो गया, मतलब 70 को भी क्रॉस कर गया। और दूसरा अहम जो अमित शाह ने कहा, मुलायम सिंह का परिवार, मुलायम सिंह, उनके भतीजे धर्मेंद्र यादव, बहू डिंपल यादव, 2 सीट पर खुद मुलायम सिंह, यही पूरा कुनबा, अक्षय यादव, रामगोपाल के बेटे, यही 5 लोग, एक परिवार के 5 लोग, यादव परिवार के 5 लोग जीत रहे हैं। और दूसरा राहुल गांधी में से 5 में से 4 सीटों पर कब्जा करने का आरोप लगा था। उसमें ये इसलिए माना जा रहा है कि मुलायम एक सीट छोड़ेंगे तो प्रतीक यादव ऑलरेडी MP इन वेटिंग, घर में एक सदस्य अभी तैयार हो रहे हैं, युवा सदस्य। तो ये 7 सीटें और बाकी 73 सीटों पर बीजेपी आगे है। स्वामी रामदेव हमारे साथ है। स्वामी रामदेव जी, दिल से आप बोलिएगा कि क्या आपने कभी कल्पना की थी, आप भी इतना कैंपेन किए, आपने योग शिविर किया, तमाम तरह की कोशिशें की, लेकिन आपने इतनी कल्पना की थी कभी कि 73 सीटों पर यूपी में आगे होगी बीजेपी और 284 पर देश में बीजेपी जीत जाएगी? स्वामी रामदेव, देखो, पहले तो आदरणीय सोनिया गांधी जी के इस बड़प्पन के लिए कि उन्होंने हार की जिम्मेदारी खुद ली और उनके सुपुत्र ने हार की जिम्मेदारी ली और मुस्कुराते हुए हार की जिम्मेदारी ली, उनको बधाई। दूसरी बात, मैंने 50 से ज़्यादा, 50, 55, 60 से तो ज़्यादा सोचा ही नहीं था यूपी में आ जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये हुई है, जाति, मजहब, वर्ग, भाषा, प्रांत, इन सारी सीमाओं को तोड़ करके, और खास करके वो गरीब, वो पिछड़े, वो वंचित, वो शोषित लोग जो कभी बीजेपी को वोट नहीं देते थे, मोदी जी के नेतृत्व में उनको लगा अरे हमारे बीच से एक व्यक्ति आया है, वो हम सबका भला करेगा। ये जो बड़ी बात हुई है, ये सबसे बड़ी घटना है कि जिस बीजेपी को ब्राह्मण बनियों की पार्टी कहा जाता था, आज वो बीजेपी सबकी पार्टी हो गई। ये एक बड़ा परिवर्तन है। ये सबसे बड़ी घटना है कि जिस बीजेपी को ब्राह्मण बनियों की पार्टी कहा जाता था, आज वो बीजेपी सबकी पार्टी हो गई। ये एक बड़ा परिवर्तन इस देश में हुआ है, और जो कभी किसी ने नहीं सोचा था कि हिंदुस्तान के बारे में सभी बोलते थे जाति मजहबों का देश है, उस देश को इन सब चीजों से बाहर निकाल करके एकता के सूत्र में मोदी जी ने बात की। स्वामी रामदेव, आपने अपना रोल क्लियर कट बताया नहीं। क्या आप राजगुरु होंगे? क्या आप मोदी जी के योग गुरु होंगे? क्या आप उनके सलाहकार होंगे कि क्या होंगे? एक इसी में जोड़ दें हम सवाल कि आपने भाजपा के टिकट बंटवारे में भी आपका योगदान था, आपने अपने लोगों को टिकट दिलाया था, तो क्या मंत्रिमंडल में भी आपके लोग पहुंचेंगे? देखो, पहली बात, मैं मोदी जी को ही अपना प्रतिनिधि मानता हूं और उनको ही अपने संगठन का, और मैंने अपनी जाहिर सभाओं में कहा है कि अपने भारत स्वाभिमान संगठन के सबसे बड़े कोई योद्धा हैं, पुरोधा हैं तो हमारे मोदी जी हैं। ये अलग बात है कि जब भी कोई डबल मेंबरशिप हो जाएगा, डुअल मेंबरशिप हो गई, मतलब बीजेपी के धर्म है। और इसमें बहुत बड़ी जो इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो, मैं एक दिन दिल्ली से मुंबई जा रहा था और मेरे बगल की सीट पर एक बाबुल सुप्रियो नाम का लड़का बैठा हुआ था। उसने मुझे देखा, थोड़ा बहुत तो जानता था इस रूप में, तो मेरे से कहा, बाबा जी क्या आप मुझे टिकट दिला सकते हैं? मैंने कहा, भैया मैं टिकट नहीं दिलाता हूं, लेकिन तुम अपने बारे में बताओ तो मैं तुम्हारी बात जरूर रख सकता हूं। जी। उसने अपना प्रोफाइल दिखाया कि मैंने अमित जी के साथ, लता जी के साथ गया और मैंने उसके नाम का प्रस्ताव
बीजेपी के नेतृत्व को दिया कि एक लड़का मिला है, देखने में अच्छा लग रहा था, आप चाहें तो उसको टिकट दे सकते हैं जी। लेकिन बाबा जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप नरेंद्र मोदी को योद्धा कह रहे हैं, आप नरेंद्र मोदी को पुरोधा कह रहे हैं, आप तो इतनी नरमी दरियादिली दिखा रहे हैं, पर सवाल ये कि लालकृष्ण आडवाणी कह रहे हैं कि जीत में नरेंद्र मोदी की भूमिका के लिए अभी एनालिसिस करना पड़ेगा। ये क्या हुआ? ऐसा है, देखो, अब बुजुर्गों का सबको सम्मान करना चाहिए और बुजुर्गों को, युवाओं को आशीर्वाद देना चाहिए। तो आडवाणी जी आशीर्वाद देंगे, सुषमा जी भी अपने भाई को आशीर्वाद देंगी। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है स्वामी जी। स्वामी जी, ऐसा हो नहीं रहा है। अभी तक मीडिया के सामने दोनों आए, लेकिन दोनों ने आशीर्वाद और बधाई नहीं दिया। वो तो इंक्वायरी कमीशन बनाने जैसी बात कर रहे हैं लालकृष्ण आडवाणी। अरे दे भी है, मुझे पता है ना, मेरा दोनों से बहुत प्रेम है। चलिए, आपसे आगे बातचीत करेंगे। फिलहाल ब्रेक लेना बहुत जरूरी है, छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। स्वामी जी रहिए आप हमारे। जी, तो 16वीं लोकसभा पर मोदी सरकार की मोहर लग चुकी है। हमारे साथ योग गुरु रामदेव लगातार बने हुए हैं। बाबा रामदेव जी, अनुराधा जी आपसे सवाल का जवाब चाह रही है सीधा। अनुराधा जी। जी रामदेव जी, मैंने ये पूछा था कि आपका रोल क्या होगा और क्या आपके कुछ लोग भी मंत्री परिषद में जाएंगे। आपने उस बात का जवाब नहीं दिया। देखिए, मैं दो जवाब देता हूं। पहली बात, पहले मेरी दो भूमिकाएं थी और अब मेरी मुख्य और मूल भूमिका योग, आयुर्वेद, शिक्षा, संस्कार और इनमें अनुसंधान की होगी, जिससे कि भारत को आध्यात्मिक शक्ति बनाया जा सके पूरे विश्व में। देश को आर्थिक शक्ति बनाने के लिए मोदी जी और उनके नेतृत्व में एनडीए पूरा काम करेगी, भरोसा। दूसरी बात, मैंने किसी पद और पोजीशन के लिए काम नहीं किया, इसलिए जब प्रधानमंत्री मेरे हैं तो मंत्रिमंडल अपना बनाने की जरूरत कहाँ रह जाती है। अरे ये तो बता दीजिए कि आपके कोई नुमाइंदे उसमें होंगे कि नहीं। चलिए, आपने अपना रोल क्लैरिफाई कर दिया, लेकिन कोई तो होगा ना जिसको आप चाहेंगे। जैसे आपने तमाम लोगों को टिकट दिलवाए, बाबुल सुप्रियो को आप खुद ही कह रहे हैं कि वो बगल में बैठा तो उसने अपना सीवी दिखाया और आपने उसको टिकट दिला दिया। तो मतलब कि आपका तो बहुत, आपकी पहुंच तो बहुत है। नहीं, पहुंच की बात नहीं। मैंने कहा हम कभी कोई विषय आता है तो उसमें हमने जो कुछ देखा, कुछ अनुभव किया, हम राय दे देते। अभी तक हम राय देते थे और अब मुझे लगता है कि मेरा मैक्सिमम काम इस संदर्भ में पूरा हो चुका है। अब मेरी मुख्य और मूल भूमिका योग और अध्यात्म वाली, उसमें अपना अधिक समय लगाऊंगा। जहां जहां आदरणीय मोदी जी को मेरे मार्गदर्शन की, मेरे सहयोग की आवश्यकता होगी, एक भाई के नाते, एक सन्यासी के नाते उनका मैं सहयोग करने के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। स्वामी जी, मोदी जी ने और भाजपा ने और आपने भी एक नारा दिया था कांग्रेस मुक्त भारत का, तो जनता ने आपको एक जिम्मेदारी दे दी, मतलब भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी को। तो क्या आप कांग्रेस के दफ्तर में ताला लगवाने का काम करेंगे? बस कांग्रेस को मुक्त, कांग्रेस से भारत को कैसे मुक्त करेंगे? अब एक बात बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा, आज से जिस खानदान ने हमारे ऊपर कितने ही जुल्म किए, जिस खानदान ने हिंदुस्तान के लिए कितना ही अहित किया, हम उसके लिए भी निर्भयता का आज दान देते हैं और आह्वान करते हैं कि वो भी देश की भलाई के लिए काम करें। और ये क्रुद्ध होकर के, एक दूसरे के विरुद्ध होकर के देश नहीं चलेगा, शुद्ध भाव से देश चलेगा। तब चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया योग गुरु रामदेव हमारे साथ बने रहने के लिए। फिलहाल हमें बहुत छोटा सा ब्रेक लेना होगा। और जो बात योग गुरु रामदेव कह रहे हैं कि मनभेद नहीं, लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि मतभेद जरूर हो पर मनभेद कभी ना हो। हम